कई देशों की इकोनॉमी मुख्य रूप से टूरिज्म पर निर्भर करती है। नेपाल भी इन्हीं में से है। लेकिन कुछ समय पहले आए भूकंप ने न केवल यहाँ तबाही मचाई बल्कि पर्यटन पर भी इसका बड़ा असर पड़ा। अब हॉलीवुड की कुछ हस्तियां वहां पहुंच रही हैं ताकि आम लोगों को भी हिम्मत मिले। वैसे तो नेपाल में देखने के लिए बहुत कुछ है, पर नेपाल का चितवन नेशनल पार्क बहुत लोकप्रिय है। वहां सबसे बड़ी चुनौती है जीवों के संरक्षण की। साइकिल सवार सुरक्षाकर्मी चितवन नेशनल पार्क में गश्त पर हैं। सूर्योदय होने ही वाला है और वहां अचानक एक जीव दिखता है जैसे पाषाण युग का हो। एक गैंडा। सावधानी की जरूरत है। गैंडे खतरे में हैं। शिकारी उन्हें मार डालते हैं। दुनिया भर में उनकी तादाद सिर्फ 2500 रह गई है। उनमें करीब 20% चितवन नेशनल पार्क में रहते हैं। ये पार्क करीब 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये देश का सबसे बड़ा संरक्षित इलाका है। सेना नदी पर भी नजर रखती है। कीचड़ में रहने वाले घड़ियाल से आंखों का संपर्क होता है। जैविक विविधता विशेषज्ञ दिवाकर चपगाई सेना को पर्यावरण सुरक्षा के बारे में सलाह देते हैं। वे बताते हैं कि घड़ियाल कम होते जा रहे हैं। अक्सर उनके अंडे चुरा लिए जाते हैं। पार्क में एक ब्रीडिंग सेंटर है जहां 2-3 साल के होने तक जानवरों का पालन पोषण होता है। उसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। नेपाल का कहना है कि उसने पिछले सालों में शिकार की वजह से कोई महत्वपूर्ण जानवर नहीं खोया है। इस बीच ये देश जैविक विविधता की सुरक्षा का मॉडल बन गया है। ये सफलता पर्यावरण संरक्षण में बड़े पैमाने पर सेना के इस्तेमाल के बाद आई है। जैसे यहाँ चितवन पार्क में रोजाना 1500 सैनिक शिकारियों की खोज में रहते हैं। स्मार्ट पेट्रोलिंग जीपीएस से लैस सेलफोन रजिस्टर करते हैं कि किस इलाके का निरीक्षण कब किया जाएगा। शिकार रोकने के लिए मोबाइल फोन और डिजिटल कैमरे। इसके लिए और सैनिकों को ट्रेनिंग देने का खर्च नेपाल के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने उठाया है। पिछले दिनों में पकड़ दकड़ में बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। लकड़ी इकट्ठा करने वाले कुछ लोग पकड़े गए हैं। जंगल की गहराई में निगरानी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का इरादा है। बंगाल टाइगर, उनके बारे में संकेत देने वाली तस्वीरों और बोर्ड की कमी नहीं है, लेकिन उनका निशान शायद ही मिलता है। शिकार हुए जानवर दिखाते हैं कि बाघ मौजूद हैं, भले ही वे घनी घास के बीच न दिखें। ये पर्यावरण संरक्षकों और पार्क के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सबूत कैमरे से मिलता है। दुनिया भर में खुले जंगल में रहने वाले करीब 3000 बाघ हैं। उनमें करीब 120 चितवन पार्क में हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है। इन तस्वीरों को देखकर मैं हैरान रह गया। इस शाही जीव को देखिए, किस तरह इसने इस जंगली भालू को पकड़ रखा है, जो यहाँ चितवन का अहम शिकार किए जाने वाला पशु है। यहाँ टाइगर के लिए पर्याप्त जगह है, इतना कि हम चितवन में उनकी संख्या दोगुनी कर सकते हैं। ये पूरे नेपाल के लिए भी लागू होता है। नेपाल के नेशनल पार्क में प्रजाति सुरक्षा इसलिए भी काम कर रही है कि आसपास रहने वाले लोग पशुओं के निवास स्थान का आदर करते हैं। यदि पार्क सफल रहता है तो इसका फायदा उन्हें भी होगा। वे चूल्हा जलाने के लिए जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ जंगल में, उसके लिए अलग से बने इलाके में। और उन्हें हर साल नेशनल पार्क देखने आने वाले 1 लाख सैलानियों से भी फायदा होता है, जिन्हें कभी कभी गैंडों के भी दर्शन हो जाते हैं। पार्क के लिए लगने वाले करीब 1500 रुपए के टिकट का आधा हिस्सा स्थानीय लोगों पर खर्च होता है। इसका भी फायदा है। गांव के लोग शिकारियों के बारे में सुराग देते हैं। इन खेतिहरों ने मसलन अवैध मछुआरों का पता किया है। ये शख्स नेपाल का सबसे कुख्यात गैंडों का शिकारी है। इसे मलेशिया में धरा गया और पकड़कर चितवन लाया गया।
30 वर्षीय शिकारी पर 22 गैंडों को मारने का आरोप है। गैंडे की सींग का इस्तेमाल शक्तिवर्धक दवाओं और कैंसर की दवाओं में होता है। इस अवैध शिकारी को 15 साल की कैद हो सकती है। नेशनल पार्क के जानवरों और इलाके के निवासियों के लिए शिकारी का पकड़ा जाना एक अच्छी खबर है।